students, welcome to my Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English grammar and a part of writing skills. ठीक है, राइटिंग स्किल आज हम पढ़ रहे हैं. राइटिंग स्किल का ये थर्ड पॉइंट है. द टॉपिक इज नोट मेकिंग. ठीक है, नोट मेकिंग का आज हम नोट मेकिंग किससे बनाते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे. तो जो नोट मेकिंग है स्टूडेंट, ये नोट मेकिंग और समरी राइटिंग इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. जिस तरह से हमने समरी राइटिंग देखी थी बिल्कुल उसी टाइप से आपको करना है, लेकिन सिर्फ डिफरेंट इतना है कि जो आपने समरी राइटिंग की थी वो आपको कैसे लिखना था, पैराग्राफ में विथ सेंटेंस लिखना था, फुल ऑफ सेंटेंस लिखना था. लेकिन ये जो नोट मेकिंग है वो आपको कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंटेड लिखना है. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है. बाकी जो पूरे जो रूल्स है वो सेम है इसमें. तो हम वन बाय वन इसके बारे में तो थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं. तो जो नोट मेकिंग है उसके लिए भी आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है एग्जाम में, और ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अपने एग्जाम में. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आपको नोट मेकिंग करना पड़ता है, और उसमें भी आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है. उस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना होता है, नोट मेकिंग आपको बनानी होती है उस पैसेज के थ्रू. उस पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन दी है, किस बारे में बताया गया है, वो सब आपको पहले जान के पढ़ के फिर आपको उसमें से नोट्स निकालने पड़ते हैं. नोट्स मेकिंग जो नोट्स हम कैसे किस लिए निकालते हैं, जैसे हम स्कूल के लिए पढ़ाई की जो नोट्स हम बनाते हैं, है ना, जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लेसन्स होते हैं, उसके बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो इतना तो हम याद नहीं रख पाते हैं, है ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस हर एक टॉपिक से हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे जो नोट्स निकालते हैं, उसके हम क्या करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं. और उसी को हम जब एग्जाम में जब टाइम रहता है 1 वीक 1 मंथ का, तब हम उस नोट मेकिंग का क्या करते हैं, उसको रिवाइज करने के लिए उसका यूज करते हैं, है ना. तो उसी तरह से आपको ये भी नोट मेकिंग करनी होती है. एक पैसेज दिया होता है और उसके ऊपर आपको नोट मेकिंग करनी होती है. तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रीड. सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैसेज को क्या करना है, पूरी तरह से अच्छे से केयरफुली क्या करना है, रीड करना है. ठीक है, रीड होने के बाद आपको उसमें से सुटेबल क्या निकालना है, टाइटल निकालना है, जैसे हम समरी राइटिंग में करते हैं, है ना. टाइटल निकालना है उस पैसेज के थ्रू. जो मेन टाइटल होता है, जो आपको उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो सुटेबल टाइटल आपको लगता है कि उसके लिए हमें कौन सा टाइटल देना चाहिए, है ना, वो हमें जानकर फिर उसको एक टाइटल देना होता है. और फिर टाइटल देने के बाद थर्ड जो स्टेप आती है वो है आपकी हेडिंग. ठीक है, हेडिंग आती है उस पैसेज के अनुसार आपको क्या हेडिंग देनी है, वो आपको वहाँ पे हेडिंग देनी होती है. और उसी से लग के फिर साथ में आती है उसकी सब हेडिंग. ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हेडिंग किसे कहते हैं और सब हेडिंग कैसे हम दे सकते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि समझो आपको एक ग्लोबल वार्मिंग का एक पैसेज है. ठीक है, आपको एग्जाम में आया है ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस. उस पैसेज में एक ग्लोबल वार्मिंग का वो पैसेज है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की इंफॉर्मेशन दी है और उसमें ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉजेस है वो बताया गया है. ठीक है, तो आपकी हेडिंग इसमें क्या निकलेगी, आपकी जो हेडिंग है वो क्या निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपकी हेडिंग आएगी, और उसके ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस, है ना, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस उसकी ये हेडिंग होगी. ठीक है, और उसके कॉजेस क्या क्या है वो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखोगे. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे जितने भी कॉजेस है वो आप पॉइंट वाइज नीचे नीचे लिखोगे. तो ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो ये हो गई आपकी सब हेडिंग. ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि हेडिंग किसे क्या कहते हैं और सब हेडिंग किसे कहते हैं. पैसेज कोई भी हो, है ना, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसकी जो हेडिंग आती है उसमें किस चीज के बारे में बताया है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस पर डिपेंड होती है आपकी हेडिंग और सब हेडिंग. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में ग्लोबल वार्मिंग बताया, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस आपके हो गए हेडिंग, और जो कॉजेस आप लिखोगे 1 बाय 1, है ना, एक के बाद एक जो 4-5 पॉइंट में जो भी आप जितने भी कॉजेस है वो लिखोगे, तो वो हो गई उसकी सब हेडिंग. आपको ये क्लियर हो गया कि हेडिंग किसे कहते हैं और सब हेडिंग किसे कहते हैं. ठीक है, इसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है ओमिट हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको क्या करना है, उसको ओमिट्स करना है, मतलब आपको फुल ऑफ सेंटेंस नहीं लिखना है. यहाँ पे नोट मेकिंग में हम फुल सेंटेंसेस नहीं लिखते, उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स का किसी भी वर्ब्स का हम उसमें यूज नहीं करते हैं. ठीक है,
जैसे मैंने अभी, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता था तो मैं ये जो फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंसेस है मैं आपको पूरी सेंटेंस लिख सकती थी, है ना। रीड द पैसेज केयरफुली, हाँ, गिव द टाइटल, गिव द सुटेबल टाइटल, इस तरह से मैं आप पूरे सेंटेंस लिख सकती थी। लेकिन मैंने ये एक ही वर्ड में ये क्यों लिखा, हेडिंग सब हेडिंग ऐसे एक ही वर्ड में क्यों लिखा, इसी को मतलब क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब्स को क्या किया है, ओमिट किया है। और नोट मेकिंग जो है वो इसी टाइप से करनी होती है। नोट मेकिंग में हमें फुल ऑफ सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखना है बॉय, है ना, मतलब जैसे हम समरी में सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, दिस इज अ बॉय, ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट आया, है ना, हेल्पिंग वर्ब आया, मतलब सभी चीजें उसमें ऐड आई, ठीक है। लेकिन जब आप नोट मेकिंग करते हो तो आपको ये पूरे सेंटेंस वाइज आपको नहीं लिखना होता है, आप पूरा जितनी ज्यादा हो सके आपको सेंटेंस को क्या करना है, क्या कैंसिल करना है, सेंटेंस का यूज आपको करना ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखना है, पॉइंटेड में ये आपको नोट मेकिंग करनी होती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, दिस इज अ बॉय, अगर इसको ये हो गया सेंटेंस हो गया, अगर आपको नोट मेकिंग में ये करना है तो आप क्या लिखोगे, ओनली शॉर्ट में वन वर्ड बॉय, है ना, ये हो गया नोट मेकिंग। इस तरह से नोट मेकिंग की जाती है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते, सेंटेंस का यूज नहीं करते। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट है ओमिट हेल्पिंग वर्ब्स। यू राइट ओनली इन फ्रेजेस, आपको लिखना है सिर्फ फ्रेजेस में, ठीक है, ओनली फ्रेजेस का यूज करना है, वर्ड्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का, सेंटेंसेस का यूज इसमें आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आगे के पॉइंट्स हम और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे जो पॉइंट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जो 4 पॉइंट देखे हैं ओमिट द हेल्पिंग वर्ब्स तक, तो वो आपको आई होप आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम जो ये जो नोट मेकिंग है, इसमें जो एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपके क्या क्या पॉइंट्स देखता है नोट्स मेकिंग में, वो हम इसमें जानेंगे। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपको सबसे पहले देखता है आपके फ्रेजेस, कि आपने जो नोट मेकिंग है वो पूरी तरह से फ्रेजेस में की है कि नहीं, वो ये बात चेक करता है। फ्रेजेस मीन्स जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको पूरी सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फ्रेजेस में लिखना है, ठीक है, वन वर्ड्स में आपको नोट मेकिंग करनी है। तो ये पहली बात देखता है। और दूसरी बात आपकी जो देखते हैं वो है एब्रीवेशंस। अब ये एब्रीवेशंस क्या है, ठीक है, एब्रीवेशंस जो है, एब्रीवेशंस मीन्स किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, उसको कहते हैं एब्रीवेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है आपको एजुकेशन, जैसे हमने एक वर्ड समझो पैरा में आया है, पैसेज में एक वर्ड आया है एजुकेशन, उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट करना है। जैसे हम एजुकेशन को शॉर्ट में क्या है, edu डॉट लिख सकते हैं, है ना, वो हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को govt लिख सकते हैं, है ना, प्राइवेट को pvt लिखते हैं, है ना। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है इसी को कहते हैं एब्रीवेशंस। तो हमें ये बात याद रखनी कि अगर पैसेजेस में अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं, ऐसे कुछ वर्ड आ रहा है जिसका हम नेचुरली जिसका कोई शॉर्ट फॉर्म है, हमें खुद का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना, मतलब खुद से शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है, किसी भी चीज का कैसे भी शॉर्ट फॉर्म ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म बनाना है जिसका नेचुरली सच में कोई शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एजुकेशन का नेचुरली edu शॉर्ट फॉर्म है, गवर्नमेंट का govt है, ये हमने अपने मन से बनाया हुआ नहीं है, प्राइवेट का pvt शॉर्ट फॉर्म है ना। तो उसकी नेचुरली जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को आपको यूज करना है, नहीं तो आप कोई भी बड़ा वर्ड है उसको कैसे भी करके अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो सच में उस वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है वही आपको लिखना होता है, उसी को क्या कहते हैं, एब्रीवेशंस कहते हैं, ठीक है। जो भी मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड्स आए हैं आपके, तो उस पैसेज में उसके आपको क्या करना है, एब्रीवेशंस करना है। और एक पॉइंट इसमें आप याद रखिए कि मिनिमम ओनली वन एब्रीवेशन इन वन टाइम, मतलब एक टाइम में आपको एक ही एब्रीवेशन यूज करना है। जो आप लाइन वाइज जो नोट मेकिंग कर रहे हो, हर एक लाइन में सिर्फ एक ही एब्रीवेशन आपका आना चाहिए, एक से ज्यादा बिल्कुल भी एब्रीवेशन उसमें आने नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली 3 सब हेडिंग्स। जो आप हेडिंग्स डाल रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको हेडिंग और उसके सब हेडिंग, तो जो हेडिंग्स है वो कितने होने चाहिए आपके, हर एक हेडिंग के नीचे जो सब हेडिंग है वो ओनली 3 सब हेडिंग्स होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतने कम कैसे मैडम, इतने मतलब किस तरह से हम जैसे पैसेज तो बड़ा होता है,
जो एग्जाम में दिया होता है उसके हिसाब से हम तीन तीन ही सब हेडिंग्स कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये आपको वही, क्योंकि नोट मेकिंग जो है वो कैसे एक शॉर्ट है ना, हम कोई बड़ी समरी नहीं लिख रहे, नोट मेकिंग आपको शॉर्ट में ही करनी होती है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे एग्जाम के लिए जो नोट्स मेक करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप कैसे पूरी लंबी लंबी 10-10 पानों की नोट मेकिंग करते हो क्या, एक टॉपिक पे 10-10 पेजेस की करते हो क्या, नहीं, उसको आप जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट आपको करना है। तो आप ये बात याद रखिए कि हर एक हेडिंग के नीचे आपको कितने सब हेडिंग चाहिए, सिर्फ 3 सब हेडिंग आपको उसमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, आपके आंसर शीट का एक पेज है, ठीक है। ये फर्स्ट, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये आपका फर्स्ट पेज, ये आपका सेकंड पेज, ठीक है, 2 साइड के 2 पेजेस। तो इसमें देखिए आपने ये 1 बाय 1 एक आपने यहाँ पे एक पेज पे नोट मेकिंग की है, ठीक है। तो ये आपका एक पेज हो गया नोट मेकिंग, और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसके ऊपर का जो इतना भी है इस पेज का पार्ट है, बस यहाँ तक आपको आपकी नोट मेकिंग पूरी ओवर करनी है, पूरी खत्म करनी है। यहाँ पे लिखा मैंने, आपकी जो नोट मेकिंग है वो सिर्फ 1.5 पेजेस की होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नोट मेकिंग उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती, आपका ये एक पेज और ये 1.5 या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा भी रहा तो चलेगा, लेकिन आपको ये पूरे 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज तक आपको ये नोट मेकिंग आपकी नहीं जानी चाहिए। जितनी आपकी नोट मेकिंग शॉर्ट होगी उतना ही आपके लिए वो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग जो जितनी शॉर्ट होंगी उतना ही वो पढ़ने के लिए आसान होता है, और उतनी ही वो मतलब उतनी ज्यादा वो क्रिएटिविटी उसमें दिखती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है, सिर्फ 1.5 या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके नोट मेकिंग का फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका पूरा जो फॉर्मेट है, जो पूरी आपकी जो नोट मेकिंग है, ये आपको पूरी पूछी जाती है आपके लिए 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहला जो पॉइंट हो गया टाइटल और आपकी हेडिंग, ठीक है, मेन जो पहला टाइटल रहेगा उसका उसकी आपकी एक हेडिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे उसके सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो है, ठीक है, जितनी भी है, जैसे आपकी सब हेडिंग 1, ठीक है, पहली सब हेडिंग है आपकी, उसमें कुछ ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे और पॉइंट को ऐसे नंबर दें, आपकी फर्स्ट सब हेडिंग है तो इसमें आएंगे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था आपको 1 मतलब 3 ही सब हेडिंग्स आपके होने चाहिए। तो ये यहाँ पे अपने सब हेडिंग 1 दी या सब हेडिंग 2 और सब हेडिंग 3 यहाँ पे लिख सकते हो, और इसमें जो पॉइंट्स है वो ज्यादा तो 2 या 3 ही रहने चाहिए, ठीक है। 1.1, 1.2, ठीक है, ये हमने सब हेडिंग लिखे। तो आप इसमें देखिए ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, समझ लीजिए आपके पेज की क्या है, मार्जिन है, और इस मार्जिन से लग के आपने सब हेडिंग लिखी है। लेकिन जब इसके आप नीचे जो पॉइंट्स लिख रहे हो 1.1, 1.2, 1.3 के जो पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो, ये आपके मार्जिन से थोड़े डिस्टेंस में रहने चाहिए, मतलब जहां से आपने सब लिखा है, सब हेडिंग जो लिखी है उसके नीचे से, मतलब इससे थोड़े डिस्टेंस पे, और जो दूसरा पॉइंट लिख रहे हो वो भी बराबर उसके नीचे से ही आने चाहिए, और इसी को ही क्या कहते हैं, इंडेंटिंग कहते हैं, ठीक है, इंडेंटिंग कहा जाता है इसको। मार्जिन से बिल्कुल थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब जो आपके हेडिंग है सब हेडिंग उसके नीचे से, ये जो मार्जिन से लग के आपको वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। अभी हो गया सब हेडिंग 1, अब इसके बाद सब हेडिंग 1 के पॉइंट्स खत्म होने के बाद आप लिखेंगे सब हेडिंग 2, ठीक है, सब हेडिंग 2 देंगे, और उसको भी आप उसी तरह से लिखेंगे, मार्जिन से थोड़ा जगह स्पेस छोड़ के 1.1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जब 1.2 आएगा, ठीक है, तो 1.2 में अगर और मतलब उसकी कुछ और सब हेडिंग्स है, मतलब 2 के पॉइंट में अगर और सब हेडिंग्स है तो उसको क्या कहेंगे हम, सब हेडिंग, मतलब सब हेडिंग के सब हेडिंग, ठीक है, उसको कहा जाएगा सब हेडिंग। तो उसमें भी आएंगे फिर 1.2 के, तो यहाँ पे सब हेडिंग का पहला नंबर क्या आएगा, 2.2.1, इस तरह से। और जब आप ये सब हेडिंग की जो सब हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग जब आप लिखेंगे तो वो कहाँ से आएंगे, जहाँ पे आपने 1.2 लिखा है उससे स्पेस छोड़ के जहाँ पे आपने सब हेडिंग की हेडिंग दी है उसके नीचे से आएंगे, मतलब और इससे ज्यादा डिस्टेंस रख के आपको वो लिखना है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये आपके सब हेडिंग्स डालने हैं, उससे भी ज़्यादा आगे के डिस्टेंस में। ठीक है, अब ये पूरा आपका सेटल होने के बाद आपको वहाँ पे दिखाने होते हैं कुछ कीज। जो एग्जामिन है वो आपको देखता है कि जो आपने एब्रीवेशंस जो लिखे हैं उसके वो सच में उस एब्रीवेशन के वर्ड्स उस पैसेज में है या नहीं, और सच में वो उसके एब्रीवेशंस है या नहीं, उसका मीनिंग क्या है, वो दिखाने के लिए आपको लिखने होते हैं कुछ कीज। तो आपको नीचे सब पूरा आपका जो फॉर्मेट होने के बाद लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है जिसमें आपको लिखने होते हैं कीज। ठीक है, और उसमें आपको जितने भी आपने एब्रीवेशंस यूज किए हैं 2, 3, 4 जितने भी, उन सबके एब्रीवेशंस आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कीज हेडिंग डालोगे, उसके नीचे 1 पॉइंट देके जैसे फॉर एग्जांपल GOV, ये आपने एब्रीवेशन उसमें यूज किया है। ठीक है, GOV, तो इसका GOV लिखोगे और आगे डैश करके आप आगे उसका पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, गवर्नमेंट। ठीक है, GOV लिखा, उसके आगे गवर्नमेंट लिखोगे, मतलब जो आपका एग्जामिनर है उसको ये समझ में आएगा कि ये एब्रीविएशन का मीनिंग ये है और ये वर्ड इसमें इस पैसेज में है। ठीक है, वो सब चेक करेगा। इसी तरह जितने भी आपने एब्रीविएशंस लिखे हैं वो सब आप 1 बाय 1 एक के नीचे एक इस तरह से वो लिखोगे और उसको कहते हैं कीज। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक फॉर्मेट और ये है पूरे नोट मेकिंग के पॉइंट्स। नोट मेकिंग करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो सब चीजें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है। ठीक है, क्या क्या हमको करना है, जो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ना ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं, ना ही बड़े बड़े सेंटेंस यूज करने हैं, ओनली किस में लिखना है आपको, फ्रेजेस में लिखना है। और क्या यूज करना है आपको, एब्रीविएशंस का यूज करना है। ठीक है, और ये आपको पूरा एक फॉर्मेट दिया है और एक कुछ पॉइंट्स बताए कि एक लाइन में आपको एक ही एब्रीविएशन यूज करना है और 3 ही सब हेडिंग्स का यूज करना है, और वो कितने पेज में होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। 1.5 पेजेस में आपका जो एब्रीविएशन, आपका जो नोट मेकिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये आपको उसका पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो पूरी अच्छे तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस नोट मेकिंग के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।